दोस्तों, राज्य सरकार की आज की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है और आज राज्य सरकार की तरफ से अपने कैबिनेट बैठक में कौन कौन से निर्णय लिया गया है, उन्हीं सभी मुद्दों को हम आगे एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि आज 11 दिसंबर को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक मंत्रालय में बुलाई गई थी और प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है, जिसमें राज्य सरकार ने 15-16 निर्णय लिया है, जिसको आगे एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों, आज के कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने सबसे पहले अपने दूसरे अनुपूरक बजट 2024-25 को विधानसभा में रखने के लिए, यानी कि आगामी जो बजट सत्र होगा उसमें रखने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के ड्राफ्ट को अपना अप्रूवल दिया है। इसके बाद आज के कैबिनेट बैठक में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि प्रदेश के जो अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी कि एसटी वर्ग के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदंड यानी कि सेट क्राइटेरिया में वन टाइम रिलैक्सेशन यानी सिर्फ एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के सीधी भर्ती प्रक्रिया 2024 में निर्धारित न्यूनतम यानी कि कम से कम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और सीना फुलाने पर 83 सेंटीमीटर सिर्फ एसटी वर्ग के पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल एक बार के लिए छूट देने का जो है वो महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है। इसके बाद आज की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने बघेल सरकार के तर्ज पर अपने विधायक मंत्रियों के भत्ता और पेंशन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसी भत्ता और पेंशन विधेयक 2024 के ड्राफ्ट को आज की कैबिनेट बैठक में अप्रूवल दिया गया है। इस मुद्दे पर बहुत जल्द एक अलग से वीडियो बनेगा, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल से उस सरकार और इस सरकार के सब के लेखा जोखा को आपको बताऊंगा। अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अब आम जनता का जेब फिर से ढीला होने वाला है, क्योंकि आज की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक 2024 का अनुमोदन कर दिया है, यानी कि अप्रूवल दे दिया है। इसके बाद दोस्तों आज की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने प्रदेश में दूध के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यानी कि डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ आज एक एग्रीमेंट किया है, यानी कि करार किया गया है। इससे प्रदेश में दूध की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके बाद आज हुए कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 यानी कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 में संशोधन करके भू राजस्व संहिता संशोधन 2024 के ड्राफ्ट को अप्रूवल दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आज हुए कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास यानी कि अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट के नियमितीकरण संशोधन विधेयक 2024 के ड्राफ्ट को कैबिनेट के अप्रूवल दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आज हुए कैबिनेट बैठक में राजधानी रायपुर में जो 15 जनवरी 2025 से लेकर 15 फरवरी 2025 तक यानी मोटा मोटी एक महीना तक ऑटो एक्सपो चलने वाला है एक कार्यक्रम, जिसमें वाहनों के लाइफ टाइम रोड टैक्स पर 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया है और इसका लाभ गाड़ी खरीदने वाले आम ग्राहकों को भी, जो डीलर होंगे वो आम ग्राहक को भी इसका लाभ दिलाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों आज हुए कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए यानी स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए राज्य के दुरुस्त ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालयों तक खेल के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए यानी कि खेल के लिए जितने भी जरूरी चीजें होती हैं, मैदान से लेकर खिलाड़ी के उसके व्यक्तित्व निर्माण तक जितने भी उसके सामग्री लगती है, पूरा भू संरचना के निर्माण के लिए कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के रोड मैप को आज कैबिनेट पे अप्रूवल दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आज की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार की तरफ से धान खरीदी केंद्रों में धान की सरप्लस यानी कि धान अधिक होने से धान के उठाव में हो रही परेशानी को संज्ञान में लेकर धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा करके जमा कराने और इस साल के अतिरिक्त धान के चावल को सेंट्रल पूल के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में एफसीआई भी कहते हैं, उसी एफसीआई को अतिशेष धान के निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आज हुए कैबिनेट बैठक में खरीफ सीजन 2024-25 में कस्टम मिलिंग के लिए फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाइड चावल जमा करने को ध्यान में रखते हुए राइस मिलर्स को खरीफ सीजन 2023-24 के अनुसार एफआरके निर्माताओं से भारत सरकार के
भारत सरकार के द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल यानी कि FRK क्रय करके फोर्टिफाइड चावल जमा करने की अनुमति दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आज हुए कैबिनेट बैठक में खरीफ सीजन 2024-25 में धान के समर्थन मूल्य में धान खरीदी के कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स को 80 रुपए देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आज हुए कैबिनेट बैठक में धान खरीदी सीजन 2023-24 के लिए राइस मिलर्स के लंबित प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त को देने का भी निर्णय लिया गया है। यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश के राइस मिलर्स संघ के तरफ से यानी उनके संगठन की तरफ से बीते सप्ताह कस्टम मिलिंग के प्रोत्साहन राशि और पुराने लंबित प्रोत्साहन राशि जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर बीते सप्ताह धरना प्रदर्शन किया गया था और सरकार के साथ सहमति भी बनी थी, बैठक हुआ था। तो उन्हीं मुद्दों को आज की कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई गई है। इसके अलावा दोस्तों आज हुए कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 इन तीनों में संशोधन करके विधेयक 2024 के प्रारूप को अप्रूवल दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आज हुए कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं आयकर यानी कि माल एवं सेवा कर यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स जिसको शॉर्टकट में GST कहते हैं उसके संशोधन विधेयक 2024 के ड्राफ्ट को कैबिनेट की अप्रूवल दिया गया है। तो दोस्तों आज साय कैबिनेट में इन्हीं 15-16 निर्णय लिया गया है। साथियों इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है और साथ ही साथ छोटे छोटे कर्मचारियों के वेतन की चिंता न करते हुए बघेल सरकार की तर्ज पर साय सरकार भी अपने जो है वो विधायक और मंत्रियों के वेतन भत्ते और पेंशन में वृद्धि करने जा रही है, उसको आज के कैबिनेट में अप्रूवल दिया गया है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।